निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। साधना का नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो, हम देखा है वयोवृद्ध जनों को जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो, देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, ए विजयी, या अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा, तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना। विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना। संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होनी। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जीवन में साधक के नहीं होने चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, थोड़ा भोजन और पवित्र आचरण, पवित्र वस्त्र, पवित्र आसन। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करे। गृहस्थ सुखासन, आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ में प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक वो साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान करते हैं। अब इतनी हीट पैदा होती है उसके अंदर, अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात, उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ हुई, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज, श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। ये केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहा, अनुभव की बात कह रहा हूं। पूरे शरीर को झकझोर के रख देती जिस समय कुंडली जागृत होती यौगिक क्रियाओं के द्वारा, और नाम के द्वारा जब जागृत होती तो पता ही नहीं चलता कब जागृत हो गई। ये ध्यान रखो, वही नाम से ऐसे सहज में जागृत हो जाती कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कुंडली सुषुम्ना मार्ग खुल गया है। क्या खूब नाम में प्रीति। सदाचार पूर्वक आसनों का सेवन, ये तो सदगृहस्थ भी कह सकते। 45 मिनट आप सुखासन पर बैठने का अभ्यास करें। अगर थोड़ा भी परमार्थ पे, कम से कम 24 घंटे में 2 बार आसन में बैठने का तो अभ्यास। सुखासन ऐसे पलथी मारकर ऐसे आराम से, या अर्ध पद्मासन, एक टांग के ऊपर, बाई टांग के ऊपर दाई टांग ऐसे चढ़ा करके आराम से, ये आराम आसन है। जो वयोवृद्ध हैं थोड़ा कुर्सी या सोफा या जैसे भी बैठो, पर ऐसा नहीं कि 1-1 मिनट में इधर उधर, थोड़ा सा शांत बैठने की कोशिश करो। जैसे निरंतर विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो उसे विषय की आसक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भक्त जब भगवान नाम चिंतन करता है तो उसे भगवान में आसक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो विषयों में आसक्ति हो जाती है जिसमें है ही नहीं कुछ, घृणित स्थानों में आसक्ति हो जाती है। फिर सच्चिदानंद का जब चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाए तो कैसा आनंद होगा। भगवान मेरे समीप हैं, अनुभव हो रहा है।
भगवान मेरे को ऐसे हजार हाथों से ऐसे घेरे हुए हैं, भगवान निश्चय मेरे को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा 3 बातें उपासक को अनुभव होने लगती हैं जिसकी शरणागति पुष्ट हो गई है। भगवान मेरे समीप हैं, देखो महापुरुषों के वचन है, भगवान सहस्त्रों हाथों से मुझे घेरे हुए हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ये 3 बातें शरणागत के अंदर आ जाती हैं। देखो आपको अनुभव होता है भगवान मेरे समीप है। अगर नहीं हो रहा तो अभी आपका कोई है, इसीलिए नहीं हो रहा। ये इतने समय ठाकुर सेवा, इतने समय पाठ, इतने समय भजन, इतने समय ड्यूटी, इतने समय अपने कार्य, समय से सब कार्य, सांसारिक कार्यों को भी समय से करो और भगवत अर्पित करो। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट रखते हो, स्वार्थ भरा व्यवहार करते हो, अभिमान भरी वाणी बोलते हो और लोक में दूसरों की निंदा करते हो, तब तक हृदय में विद्यमान भगवान होने पर भी तुम ये अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। बहुत अमृत में वचन है, पता नहीं आपको कैसे लग रहे हो, बिल्कुल अंदर का ऑपरेशन है। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट भरा व्यवहार करते हो, स्वार्थ रखते हो, अभिमान भरी बात बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, तो हृदय में विद्यमान रहने पर भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख है, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो। ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने। कैसा कलयुग बढ़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरक की गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है। और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं हो सकती। शास्त्र मर्यादा का नाश करने वाले ऐसे लोग प्रमाण देते हैं नाटकों, नौटंकी और फिल्मों का कि ऐसा करना उस फिल्म में कहा गया, ऐसा करना उस डॉक्टर क्या है? शरीर संबंधी अंगों का ज्ञान रखने वाला है, ना कि वो परमार्थ विजयी योद्धा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इनका ऑपरेशन करना जानता है क्या? इतना चाहे जितना तुम डिग्री ले लो, इस शरीर का तुम ज्ञान रख सकते हो, लेकिन मन का और बुद्धि का और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की वाणियों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, उस सबका अंतिम रूप वीर है। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है। उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। मध्य भाग शयन के लिए, शेष भाग प्रारंभ भजन और उठने के समय भजन। अब आप लोगों की तो दिनचर्या ऐसा है कि अर्धरात्रि से शुरू हो जाती है, शेष भाग आने ही नहीं पर। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। जो जबान का खूब लोभी है, भोजन का स्वाद लेने वाला, वो तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है। वो कभी जनेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जितेंद्रीय महापुरुषों में परीक्षा नहीं की जा सकती। संध्या के समय भोजन करने से भजन में अरुचि पैदा हो जाती है, इसलिए संध्या के समय कभी भोजन न करें। भोजन के समय नाम जप जरूर करें, क्योंकि एक एक कवल में जितना बार नाम जप करोगे शरीर में रस जाएगा, वो रस आपको भजन में बढ़ाएगा। टीवी चला के भोजन न पावे, क्योंकि टीवी का दृश्य देख के चिंतन करते हुए भोजन पाओगे तो टीवी में चल रहा है वही तुम्हारे चिंतन में चलेगा, तुम्हें परमार्थ से रहित कर देगा। अगर बहुते कुछ देखने सुनने की आदत है तो उस समय संतों के पावन चरित्रों की चर्चा सुनो, कोई कथा चलाओ, कथा सुनते हुए भोजन पाओ। अगर एकाग्रता पूर्वक भजन करने की रुचि नहीं जागृत हुई तो सत्संग सुनो, संतों के चरित्र सुनो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों की छवियां सामने रखनी चाहिए जहां भोजन पाने का हो।
कुछ सदुपदेश सामने रखने चाहिए। अपने आप तो बड़ा मंगलमय है, राधा राधा ऐसा नाम चलता रहता है। एक दिन सबके बीच में पाया, बड़ा सुख मिला कि नाम चलता रहता है, आप लोगों के कान में नाम गूंज रहा है। भोजन के पहले हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए। लांग बूट पहन करके भोजन पाते हैं तो पैर क्या धोएंगे? होटल में गए ऐसे जूता पहने ऐसे, अरे पवित्रता जितना रखोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तुम खड़े हो बॉर्डर पे, वो बात अलग है सैनिक रूप में, लेकिन सब सैनिक है थोड़ी है। इंद्रियां बस में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके जो भोजन पाते समय आप चिंतन करोगे उसका 24 घंटे प्रभाव रहेगा, इसलिए नाम जप जरूर करें। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग ये भोजन से बढ़ जाते हैं। भोजन के समय किसी द्वेषी पुरुष का चिंतन करके जलते हुए पा रहे हो, पूरा 24 घंटे विक्षेप पैदा करेगा। इसीलिए कहा भक्तों के चरित्र जरूर, या कोई सत्संग या भगवान नाम कीर्तन या ऐसे कोई भगवत भक्तों की अंदर से चिंतन वृत्ति रखते हुए भोजन के समय बहुत सावधान। भोजन 24 घंटे के लिए रक्त बनाने वाला पदार्थ जा रहा है, उस समय बहुत बढ़िया चिंतन करते हुए पाना चाहिए। जो एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, जो सीरियल तमाशा नौटंकी के ऐसे देखते हैं, जो छल भरी बात करते हैं, जो दूसरों के साथ गंदे व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों से भक्ति करने वालों को बचना चाहिए। दूसरों की चर्चा करना भक्ति मार्ग में बहुत ही हानिकारक है, पर चर्चा किसी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निंदा जरूर हो जाती है। जो हर समय नाम जप करते हैं उनके शरीर में परमाणु नामाकार पैदा होने लगते हैं शरीर से। ऐसे जनों के साथ बैठना, संभाषण करना, उनके साथ भोजन पाना, या उनकी चरण रज या उनका उच्छिष्ट या उनका कुछ दिया हुआ पदार्थ मिले तो नाम जप में बड़ी रुचि बढ़ती है। जो शांत रहता है, वाद विवाद नहीं करता है, भगवत चिंतन परायण है, उसे ही शांताकार पुरुष कहते हैं। शांताकार, शांत रस। वहीं से जो तीर्थों में भ्रमण करता है उसकी चित्त वृत्ति बहुत जल्दी शुद्ध होती है, पर कुभावना और पाप आचरण का त्याग करके तीर्थ भ्रमण। यह बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं दुर्बल हूं, मैं गृहस्थ हूं, यह नहीं आनी चाहिए। जब कोई कहता मैं गृहस्थ हूं तो उसी समय कहते ये बोलो मैं भगवान का हूं पर गृहस्थी धर्म से युक्त हूं। ये बोलो, आधी बात क्यों बोलते हो? तुम गृहस्थ हो आधी बात है, पूरी बात है तुम श्री भगवान के हो पर तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। जैसे हम प्रियाजू के हैं पर हमारा विरक्त धर्म है, आप प्रियाजू के हो आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करके प्रियाजू को प्राप्त होंगे। मैं बहुत नीच हूं, दुर्बल हूं, अपवित्र हूं, ये सब बातें केवल बोलने की बात है, अंदर से बात रहती है मैं प्रियाजू को हूं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हूं। ज्यादा इनका प्रभाव ना पड़ने पावे अंदर, नहीं तो फिर निरुत्साहित हो जाओगे। नहीं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हो। ये मन की दुर्बलता भजन से हटती है, धैर्य एवं उत्साह बढ़ने लगता है जिसका नाम जब चलता है। भक्त वही जो केवल गुरुदेव वाक्य और भगवत वाक्य पर विश्वास रखता है, अन्य नहीं। गुरुदेव के वचन और भगवान के वचन, बस पवित्र हो जाएगा। क्या अगर तुम्हें पता है कि इसमें विष्ठा भरा है, छूओगे उसे, और इसमें भरा है। कितना इस शरीर से प्यार करते हो, है क्या ये थैला है और कुछ नहीं है। यहां भगवान बैठे, यहां भगवान बैठे, और यही पूरा है, नीचे सब नरक कुंड भरा हुआ है। भगवान से हमारा कोई संबंध है जिनकी हम खोज कर रहे हैं, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी परिवार में, कभी मित्र में, हम उन्हीं की खोज कर, उसी प्यारे से प्यार करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते इन शरीरों की आड़ में वो बैठा है, शरीरों से प्यार कर बैठते हैं और वो जो बैठा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हर बार खाली हाथ हो जाते हैं। इस बार गुरु कृपा से पता चला कि शरीरों से नहीं, शरीरों के अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार करना है। देखो बहुत बड़े महापुरुष के अनुभव हैं। सर्वदा मैंने अपने इष्ट का नाम जप किया है, उससे मैं मस्त हो गया। भला कौन अपने अनुभव से बताता है? संत ही कृपा करके बताते हैं। कभी भी मैंने सूची असूची का विचार नहीं किया, क्योंकि ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। दूसरी बात स्वरूप में है, और पहली बात शरीर में है। ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, और मैं कभी अपवित्र हो नहीं सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, मल रहित, ये मल युक्त, जड़, मलयुक्त, विनाशी, परिवर्तनशील, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता, मैं कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसलिए चिंता की बात नहीं, हर समय राधा 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 राधा। मैंने इस नाम से वो सुचितम स्थिति प्राप्त कर ली है।
सुचितम माने परम पवित्र स्थिति।